परम भाग्यशाली कोटों में कोई जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, ज़रूरी काम और आराम छोड़ के आए, दूर दूर से भी आए, इसलिए किराया लगा के भी आए, और कोई कोई तो तू मैं भी करके आए, क्योंकि सब बंधन मुक्त नहीं है, बंधन में भी हैं। तो शिव को भोला भी कहा। शिव भोला है। भोला का मतलब अनजान नहीं, अज्ञानी नहीं, बेसमझ नहीं। भोले का यहाँ दूसरा अर्थ है, बहुत सरल हो, बहुत नम्र हो, बहुत दयालु हो, बहुत रहम दिल हो, जात बोला। बच्चों की सारी मजबूरी समझता हो और थोड़ी सी बात पर राजी हो के दे दे ज़्यादा। दाता बड़ा हो, हर बच्चे की दुख तकलीफ़ को अच्छी तरह समझ के उसकी थोड़ी सी मेहनत पर भी ज़्यादा दे दे, जात बोला। मड़ी सी बात पर मार लुटा दे, और तो दुनिया में नु कर दे पागल है, लुटावे है घर में। लेकिन भगवान ऐसा ही है, आपके आने पे राजी होके कि बेचारे आए तो हैं क्यों करे करके, या हिम्मत भी के कम है। एकदम नीचे गिर गए थे आते आते, तो इतनी हिम्मत उठन की कड़ा बची थी। पूरे तक आना, उसकी बात सुनने के लिए आना, इसी पर राजी हो गए। यूँ कहे सब कुछ दे दूंगा। तो आपके भंडारे भरपूर करता है, आपको भिखारी से राजा बनाता है। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात कराएंगे। कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन? उम्मीद का दिन है, उम्मीद का दिवस। वो भी कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया टिक रही। कोई मुसीबत आ जा, तकलीफ आ जा, समस्या आ जा, गलती हो जा, तो दुख तो हुए, लेकिन न्यूए कमाएंगे ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर बैठे रहो। और जिसकी उम्मीद टूट जा है, हकी तोड़े तो कोई उम्मीद नहीं, वो फांसी खा जाए। जहर खा ले है, फांसी खा जा, आत्महत्या कर ले है। कब करे है आदमी ये कदम? जब न्यू दिखे कि तोड़े तो कोई उम्मीद नहीं। नहीं तो आदमी बाट देखी जा है किस चीज़ की, के कहेगा कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा, कोई तो होगा मेरा साथी,
आगे भूल गया। ठीक है, तो ये उम्मीद के बोल हैं कि कोई न कोई कदे न कदे तो मेरी भी संभाल लेगा। तो उम्मीद बहुत बड़ी बात है। और हम भक्ति में समस्या तो आती ही गई, ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया और बड़ी समस्या आती गई, हम दुखी होते रहे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद खातिर हम सुमरण भजन जप तप तीर्थ व्रत ये क्या खातिर करे? उम्मीद में देखा न्यू करया तो कि मैं हो जाएगा, गंगा नहाया तो कि मैं हो जाएगा, जप करा तो कुछ हो जाएगा, माला फेरा तो कि मैं हो जाएगा, घर में बामण बैठाया तो कि मैं हो जाएगा, सवामणी लाया तो कि मैं हो जाएगा। ये सारी हमारी उम्मीद की बाट थी कि दिखा यूँ करा तो कि मैं हो जाएगा। तो वो हम न करे, उम्मीद करते रहे और अंत तक करते रहे। पूरी उम्मीद जब बंद हो जाएगी कि कोई कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त भक्ति भी बंद हो जाएगी। सारी भक्ति उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखा न्यू करा तो न्यू होगा, और न्यू करा तो भगवान मिल जाएगा। अरिया महाराज जो चरी थी कि भगवान तो सबके में ठीक कर देगा, या किते न किते मारा भीतर जम रही थी और ठीक जम रही थी, क्योंकि मारा करया भी था, लेकिन भूल होगी। ये वाक्य भगवान ने बताए, मैं कल्प कल्प आऊँ हूँ और हूँ देखा जा तो मारे खातिर आप और मारे खातिर आओ। यानी जो उसकी सुने हैं, जो उसके कहे पर चलें, उनका बलाव है। वह आदमी तय पशु तय, आदमी ब्राह्मण फरिश्ता देवता, जो उसकी सुने नहीं वह के बनेंगे देवता। हमें आपा सुना तो इसका मतलब हमने पढ़ान का चराव। अरिया उम्मीद भी हमने पाली थी, अब कदे कदे आवेगा जरूर, आया भी था, या पिछाण हमने बना रखी। आया नहीं होता तो मंदिर के बने। पहले कोई आवे है कि हम बड़ा भला काम करे है, फिर उसकी हम यादगार बनाओ। पहला नहीं बना दे, पहला के बेरा। और जो जितना बड़ा काम भला भले का करेगा, उतनी उसकी यादगार घड़ी बनेगी। तो ये पहचान कर लो किसकी कितनी है। शिवजी तो फालतू किसी के मंदिर हैं, कोई गांव खाली नहीं, कोई शहर खाली नहीं, जगह जगह। और ऊंचा तो ऊंचे बने। शिवजी से ऊंचा मंदिर किसी का है? इतना भव्य इतना बढ़िया किसी का भी कोई नहीं। तो ये पहचान है। इसका मतलब शिवजी ने सबसे बड़ा और तब सबका भला कराया था। सिर्फ न्यू भूल गए कद कराया था, क्योंकि जन्म बदल गया है तो पाछला जन्म के याद रहे, भूल जावा। इसलिए हम पिछला भी उससे पिछला भी सारे पिछले जन्म भूल दे गए। और बल्कि और किसी ने न्यू कह दिया ना, हम कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े थे, वह भी मान ली, क्योंकि हमारा असली याद कौन था? भले ये ठीक के कंधे होंगे, हमने तो बेरा कौन। हम तो आंधे थे, उन न्यू ले थोड़ा बहुत ही बेरा होगा। वाह बन रही थी जो करे एक आदमी ऊंट पर बैठा जाता। ऊंट तो ऊंचा हो है ना पशु। एक आदमी ने बोला राम कद बरसेगा,
ब्राह्मण के बेरा मैं कोई ज्योतिषी हूँ। और किसी से पूछे बिला कि मैं राम के लो वही लग रहा है तो हमने नू लग गया ये कि मैं करे हैं तो कि मैं जान दे होंगे भाई। हाँ ये ऊँट पे बैठे थे तो वो नहीं बोले तो हम गधे घोड़े बनोगे तो भाई उनकी भी मान ली भाई ये ठीक के कंधे होंगे। लेकिन हमारी उम्मीद पूरी जब हुई भगवान आ गया, उसने बताई मैं थारे सारे जन्म जानू। लिख तो गीता में भी रखी थी कि अर्जुन तू को नहीं जान रहा तेरे पास पिछले जन्म ने मैं जानू। लेकिन यह बात ऊपर को उतर गई, बुद्धि का यू ताला खुले बिना कि मैं कह लो हाँ करी गए असर हुआ है ना, क्योंकि सोचना बंद था। हम भक्ति में करी तो गए सारे काम, भाई कथा सुन लो, पूजा कर लो, माला फेर लो, तीर्थ कर लो, जिसने जिसा बताया वो करी तो गए, सोचा कुछ भाई इतने सोमवार कर लो, क्या करया करें 16, किसी ने नहीं सोची जब 15 रह गए तो क्या मिलेगा, अब सारे पूजेंगे। हमारे करदा करदा 15 करया पास मर भी जमान, फिर पूछना तो चाहिए वह 15 रह गए तो क्यों बनेगा मेरा, और 17 कर दूं तो कि मैं फालतू होगा या को नहीं थी, सोचना बंद था। भक्ति में सोच देखो नहीं, जिसने जो कह दिया हाँ जी भाई भगवान आंधी है कही ये सोचो था, सोचो क्योंकि वो आया जब भगवान वाली सीट पर भी घने बैठे पाए। किसी ने हनुमान बिठा दिया कि यो है भगवान है मेरा, किसी ने बालाजी बिठा दिया, किसी ने श्याम जी बिठा दिया, किसी ने कृष्ण बिठा दिया, किसी ने राम बिठा दिया। अब ये भगवान है मेरा, किसी का कोई, सबके अपने अपने भगवान थे। भगवान ने आके देखा तेरी सीट पर तो और बैठे, क्या करे भगवान ने भी मुश्किल होगी न तारा क्यों कर भाई हैं, उसकी सीट यानी उन भक्ता के दिल में बैठे थे वह सीट थी न, दिल तख्त, दिल पर हमने बिठा रखे थे कोई, और भगवान कहे दिल तख्त वाली सीट तो मेरी थी, ये बोलना क्यों करता रहे। उसने तरीका बता दिया। अब भगवान यूँ कहो ना ये को नहीं वो मानने को नहीं, सोचने खातिर मजबूर कर दिया, बस सोचो। भगवान तो वो होगा जो सबका बाप हो, और सबका बाप वो होगा जिसका अपना बाप ना हो, है ही ना बात। तो यह न्यू समझाए यानी सोचना शुरू करवाया। तो ईसा तो होगा जिसका अपना माँ बाप ना हो। ईसा फिर टोया हमने मंदिर में भी देखे, मंदिर में आड़ी दिवाली में बिठा रखे थे वो उनके तो माँ बाप थे। कृष्ण बिठा रखा था, राम बिठा रखा था, और माई रानी बिठा रखी थी, हनुमान भी बिठा रखा था, गणेश भी था, ये सारे मंदिर में है आड़िया में। लेकिन बीच में एक पिंडी गाड़ रखी थी। तो उसने आके बताया देखो इनके माँ बाप से गणेश का है, गणेश का कौन बाप है, शिव जी है। सह तो जिसका बाप होगा वो सबका बाप क्यों कर होगा, बाप का बाप क्यों कर होगा। यह बात सीधी समझ में आ गई, जो अनपढ़ थे उनका भी समझ में आ गई, यह तो सही बात है।
सबका बाप तो वो होगा जिसका अपना कोई बाप ना होगा। कृष्ण के भी हैं। कृष्ण के माँ बाप हैं? दो रे, जिसके माता पिता भगवान बनाया गीता का। गीता का भगवान कौन बना दिया? कृष्ण। और देखा उसकी कथा सुनी तो देवकी वसुदेव के पैदा होया। उसने दूसरी जगह ले गए पालन खातिर, दूसरे माँ बाप हुए, दो हो गए। फिर सबका बाप को नहीं हो सकता। यह बात जचा दी मारे। अब कृष्ण भगवान को नहीं हो सकता, गणेश भी भगवान को नहीं हो सकता। हनुमान के कहें, हनुमान के बाप कहें, तीन उसके तीन पाए। शंकर सुवन केसरी नंदन, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे पवन सुत हो गया, शंकर भी हो गया, केसरी भी हो गया, तीन पाए। फिर हनुमान की थोड़े तो बाप न होया। राम के भी पागे। इसका मतलब सबके माँ बाप पागे जो भी शरीरधारी थे। तो शरीर तो माँ बाप से पैदा होगा। बच गया एक पिंडी वाला, भाई इसके माँ बाप उसके कोई नहीं पाए। पिंडी इसलिए थी कि उसका शरीर को नहीं, शरीर को नहीं तो इसका मतलब वो गर्भ तो जन्म को नहीं उसका। तो उसने आके यूं फीता ला के जचा दिया कि सिर्फ शिव जी है सबका बाप। और वो शिव जी बताया मैं हूँ, और कोई आके नहीं आता है ना, मैं हूँ शिव जी भाई। शिव जी ने आके अपना परिचय आप देना पड़ा। जब जाके वह सीट मारे दिल वाली खाली हुई, और फिर हमने शिव जी अपने दिल में बिठाया। यह बात नहीं बनी। और उसने आके फिर हमारी सारी उम्मीद कुकर पूरी आंधी के कया मंदिर में दीवा चासे है ना,